सो यस, टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में जो है वो सीखेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, सबसे पहले जो है वो दिमाग में क्लियर रखना, एंड देन हम जो है वो लेक्चर तो जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे ही। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। जब रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड जब वो बन रहा है, उसके बीच में जब एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब क्या है, मतलब ये है कि रॉ मटेरियल जो है वो एक गो में नहीं बन रहा है, वहाँ पर जो है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के बीच में जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व है। इसीलिए जो है इसे क्या बोला जा रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो बोला जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर के अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी यूज़ होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, वो हम जो है सारे के सारे जो है वो सीखेंगे। और इसके अंदर हमारे पास में जो है वो हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स क्या होते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, ये सब कुछ जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है सीखने वाले हैं। इन टोटलिटी बोलूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर लगते हैं, वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द प्रोसेस कॉस्टिंग? यस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, I hope you all are doing good. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब क्या है वो समझो। सबसे पहले मान के चलो, हम जो है वो इसका जो है वो मतलब समझते हैं। जैसे कि मैं बात बोलूँ, एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है एंड तीसरा प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा प्रोसेस जो है वो तीसरे प्रोसेस को जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। बट दे आर नॉट ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट, दे आर ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वो किस पर जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। कहने का मतलब है ये ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो चार्ज करके जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपने जो है वो डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंट जो है वो पढ़े होंगे, तो वहां पर भी जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर जो है वो ट्रांसफर जो है वो कैसे करा जाता है, लोडिंग जो है वो ऐड करके जो है वो करा जाता है। सिमिलर जो है वो ये यहाँ पर भी होता है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर सिर्फ कॉस्ट पर जो है वो प्रोसेसेस जो है वो ट्रांसफर नहीं करते, दे आर ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दे आर ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एंड अगर मैं बात करूं प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो उसके यहाँ पर जो प्रॉफिट का नाम क्या है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है। यहाँ पर प्रॉफिट का नाम क्या है, यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट का नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, तो जब भी हमारे पास में ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आता है, तो हमारे पास में जो है वो तीन स्टेप्स जो है वो रहते हैं। तीन स्टेप्स जो है वो क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले बात समझो। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम जो है वो प्रोसेस अकाउंट का जो है वो प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। देन स्टेप नंबर 2 के अंदर हम जो है वो एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे। एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। एंड टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 3, तो हम जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू जो है वो करेंगे। हम उसे वैल्यू करेंगे, मतलब वैल्यू करेंगे, हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करेंगे। वैल्यू निकालेंगे कि जो है वो कैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये हमारे तीन स्टेप जो है वो रहने वाले हैं। एक एक करके जो है वो हम इन तीनों चीज़ों को समझेंगे। पहले हम प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन हम एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे, फिर हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सीखेंगे। चलो सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर हम जो प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोसेस अकाउंट के अंदर ना थोड़े से चेंजेस नजर आएंगे। नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट होता है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर कॉस्ट प्रॉफिट टोटल एंड पर्टिकुलर कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल ऐसे बनाया जाएगा। सबसे पहले मैं ना आपको थोड़ा सा बना देता हूँ, एंड फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए साइमल्टेनियसली आगे भी बढ़ेंगे एंड आगे भी अच्छे से सीखेंगे कि क्या क्या होने वाला है इस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर। लेट्स स्टार्ट की प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस अकाउंट का जो है वो प्रोसेस अकाउंट प्रिपरेशन। एंड सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में यहाँ पर प्रोसेस वन अकाउंट। और मैंने आपको जैसा भी बोला कि यहाँ पर पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल, एंड पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल।
सो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एक बात देखो कि यहाँ पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, वेट अ सेकंड, टू ओपनिंग स्टॉक, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट, यहां पर हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ये तो हो गया हमारे पास में टू प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक एंड टू प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, टू प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। सबसे पहले जो है वो एक काम करते हैं, अभी नीचे और भी है बट अभी पहले जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ तक ही जो है वो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर कॉलम का ध्यान रखना कि अगर जो है वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है तो आपको पर्टिकुलर कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल ये बनाना है, पर्टिकुलर यूनिट्स और अमाउंट मत बना देना, वो गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है वो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस वाली चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती, यहाँ पर और ही बहुत सारी चीज़ें हैं वो ही हम जो है वो डील आउट करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन आ जाता है क्या इस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर, क्या इस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर यूनिट्स का अमाउंट यूनिट्स का जो है वो कॉलम है या नहीं है। देयर द आंसर इज नो। यहाँ पर जो है वो कोई भी देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ पर कोई भी यूनिट्स का जो है वो कॉलम नहीं है। एंड यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ जो है वो यहाँ पर जो भी आएगा चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल के अंदर अमाउंट ही आने वाला है, यूनिट्स जो है वो नहीं आने वाली हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर है कॉस्ट यहाँ पर है प्रॉफिट, अगर मैं कॉस्ट और प्रॉफिट को जो है वो ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा टोटल। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो लिखूंगा एंड उसका जो टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास, उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। एक बात समझो, कभी भी आपको जो है वो ओपनिंग स्टॉक जो है वो दे रखा है तो आपको ओपनिंग स्टॉक को कहाँ पर लिखना है, टोटल वाले कॉलम में लिखना है। सबसे पहले उस ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट है तो सबसे पहले आपको जो है वो ओपनिंग स्टॉक लिखना है, उस ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट है ये क्वेश्चन जो है वो हमारे को खुद बताएगा, खुद बताएगा कि कितना प्रॉफिट है। एंड जब जब आप जो है वो टोटल में से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आप जो है वो पहुंच जाओगे कॉस्ट वाली फिगर तक, आप पहुंच जाओगे। कहने का क्या मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है ये हमें नहीं निकालना है, क्वेश्चन जो है वो हमारे को क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट है। एंड कॉस्ट जो है वो हम कैसे निकाल लेंगे, टोटल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये निकल गया, तो सबसे पहले ये लिखना है टोटल, टोटल के कॉलम में ओपनिंग स्टॉक को, देन प्रॉफिट जो क्वेश्चन बताएगा, एंड कॉस्ट तो निकल ही जाएगी, जब हम टोटल में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारी कॉस्ट निकल ही जाएगी। अब आप एक बात ना हमेशा अपने दिमाग में जो क्लियर रखना कि ओपनिंग स्टॉक की कभी भी वैल्यूएशन नहीं होती। कहीं अगर किसी के भी दिमाग में ये आ रहा है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी, द आंसर इज बहुत ही जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो वैलिड क्वेश्चन नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की होती है एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगले साल में, अब जो है वो इस साल में क्या बन जाता है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। वैल्यूएशन जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की करी जाती है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक तो बस क्या होता है, ब्रॉड कर दिया जाता है पिछले साल का जो है वो कैरी फॉरवर्ड करके, जो है वो जो इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया वो स्टॉक होता है। कभी भी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं होती, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर नाउ, आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। इसके बाद मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा बताएगा, प्रॉफिट इसमें कुछ होता नहीं है एंड सीधा वो टोटल वाले कॉलम में जो है वो आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल का। एंड इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट लेबर तो वो भी कॉस्ट में आएगा, प्रॉफिट में आएगा नहीं, प्रॉफिट कुछ होगा नहीं। एंड टोटल तो हमने डायरेक्ट लेबर का भी खर्चा बुक कर दिया, कॉस्ट ही होगी उसकी, प्रॉफिट तो कुछ होगा नहीं एलिमेंट, एंड टोटल ही आ जाएगा उसके अंदर, जो भी कॉस्ट के अंदर था पूरा पूरा टोटल के अंदर चला जाएगा। एंड जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, इसको जो है वो टोटल कर लेंगे एंड इसे अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बोलेंगे। एंड यहाँ तक हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। एंड इसमें भी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट के अंदर तो सेम यही जो ये वाली फिगर है, सेम ये वाली फिगर जो है वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर जो है वो आ जाएगी, यहाँ पर सेम यही वाली आ जाएगी क्योंकि ये दोनों तो ब्लैंक ही रहने वाले हैं। आई होप यू विल एग्री ऑन दिस ओनली। एक बात जो है वो दिमाग में क्लियर रखना, जब भी ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा, जब भी ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा
तो ओपनिंग स्टॉक हो सकता है हो या ना हो, डिपेंड कर जाता है हो या ना हो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्वेश्चन के अंदर हमेशा होगा। मैंने क्या बोला, जब भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा तो ओपनिंग स्टॉक भले ही ऐसा हो सकता है कि ना हो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो जरूर होगा ही होगा। अब इसके बाद में एक लॉजिक आप समझो, आइडियली अगर मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं, आइडियली अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड, एंड क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। आई होप यू विल एग्री ऑन दिस एंड आई होप यू विल नो दिस। ठीक है, तो हम जो है वो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड लिखते हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो हम कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। बट हमने ऐसा ना करते हुए कि हम जो है वो ओपनिंग स्टॉक को तो यहीं लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ ना लिखते हुए हमने जो है वो यहाँ पर माइनस करा है। क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ऐसा क्यों करा कि यहाँ से हमने जो है क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करा है। द रीज़न इज, देखो जब भी हम जो है वो प्रोसेस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के क्वेश्चन जो है वो करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक लाइन जो है वो बहुत ही क्लियरली लिखी होती है कि क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में से हम जो है वो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि हम मतलब क्या क्या लिखेंगे जो है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो सबसे पहले एक बात समझो, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखना, टोटल क्लोजिंग स्टॉक जो है वो टोटल वाले कॉलम के अंदर लिख देना। एंड एक दिमाग में क्लैरिटी रखना, इस क्लोजिंग स्टॉक का जो भी अमाउंट है इसके अंदर कॉस्ट भी है एंड प्रॉफिट भी है, इसके अंदर जो है वो कॉस्ट भी है एंड प्रॉफिट भी है। तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि कितना कॉस्ट है एंड कितना जो है वो हमारा प्रॉफिट है, तो उस जो टोटल है उसको हम जो है किस रेशियो में जो है वो डाल देंगे, जो भी हमारी प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की यहाँ पर जो रेशियो हो रही होगी ना, ये कॉस्ट और प्रॉफिट की जो भी रेशियो होगी उस रेशियो में हम जो है वो इस अमाउंट को जो है वो क्या कर देंगे, बाइफोरकेट जो है वो कर देंगे अमंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। एंड यस, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि क्लोजिंग स्टॉक है तो वो जो है उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होगा, नहीं, उसके अंदर प्रॉफिट का भी एलिमेंट है। सेग्रीगेशन करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बेसिस पर हम जो है वो क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। अब एक बात जो है वो आप क्लैरिटी से समझो कि हमने जो है हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था, हम क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो के टोटल को हम प्रॉफिट एंड कॉस्ट के रेशियो में कब डिवाइड करेंगे, जब क्या लिखा हो, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा है तो हम इसे जो है वो किसकी रेशियो में डाल देंगे, मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट की जो रेशियो होगी उसकी रेशियो में हम क्लोजिंग स्टॉक को बाइफोरकेट कर देंगे। अब मैं आपका ध्यान जो है वो लाना चाहूँगा दो वर्ड्स पर जो है वो लाना चाहूँगा। यहाँ क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, एंड यहाँ क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। तो बेसिकली यहाँ जो है वो वर्ड लिखा है प्रोड्यूस्ड एंड यहाँ क्या वर्ड लिखा है, ट्रांसफर्ड। तो क्या होता है ना, देखो ये तो है गुड्स जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, एंड जब हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो माइनस कर देते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो हम जब माइनस कर देते हैं, वेट अ सेकेंड, ये तो हो जाएगा एंड ये नेगेटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव था। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो एक तरह से क्या हो जाता है कि मतलब बाकी बचा हुआ एक तो मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, एंड जो बैलेंस बचा हुआ था उसका मतलब क्या है कि कितना गुड्स जो है वो ट्रांसफर्ड हो रहा है, कितना गुड्स जो है वो ट्रांसफर्ड हो रहा है, और उसकी प्राइम कॉस्ट क्या है वो जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। वो हम क्या करेंगे, वो हम जो है वो यहाँ पर जो है वो लिखेंगे, और बाद में हम जो है वो क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड टू फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड नहीं ट्रांसफर्ड, एंड टू प्रॉफिट। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी जो है वो दे रखे होंगे। ऑब्वियसली वो जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा जो है वो कभी भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट जो है वो नहीं बनता है, इसीलिए हमने जो है सबसे पहले जो है वो हम प्राइम कॉस्ट की फिगर तक आ गए एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी हमने ऐड नहीं करे, इसीलिए हमने जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो ऐड नहीं करे। एंड जब हम जो है वो प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं
उसके बाद हम जो है वो क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड अप करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कॉस्ट अमाउंट के अंदर ही जो है वो कॉलम के अंदर ही जो है फिगर आएगी, एंड प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, एंड टोटल जो है वो वही कॉस्ट हो जाती है फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो हमने प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो ऐड अप कर दिए। एंड टॉकिंग अबाउट, अब जब हम जो है वो क्या करेंगे, इसको भी टोटल कर लेंगे, एंड हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड जो है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली इसके बाद जो है वो जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ जो है वो प्रॉफिट वाले कॉलम में आएगा एंड टोटल वाले कॉलम में आएगा। एंड यहाँ पर तो ऑब्वियसली जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंड टोटल जो है वो हो ही जाएगा। एंड यहाँ पर ये सेम का सेम अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाता है। एंड और क्रेडिट साइड में हमारे को कुछ नहीं करना होता, तो यही अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, प्रोसेस सेकंड अकाउंट के अंदर जो है वो चला जाता है। और यही सेम अमाउंट जो है वो कहाँ चला जाता है, प्रोसेस सेकंड अकाउंट के अंदर जो है वो चला जाता है। सो आई होप ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर करा जाता है वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपको। एंड टॉकिंग अबाउट प्रोसेस नंबर 2 के अंदर जो है सेम स्टेप रहने वाले हैं, बस उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ना होकर क्या होगा, प्रोसेस 2 से जो है मतलब प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 के अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्रोसेस 1। यहाँ पर जो है वो ओपनिंग स्टॉक की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्रोसेस 1। फिर ये सब कुछ जो है वो सेम रहने वाला है, एंड फिर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर चला जाएगा, एंड द सेम गोज ऑन। ठीक है, कि जब तक जो है वो फिनिश प्रोडक्ट ना बनता है या फिर जो है फाइनल जो प्रोसेस ना आ जाए, तब तक तो जो है वो वहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस ही जो है वो चलता रहेगा यहाँ पर क्रेडिट साइड पर। सो इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स जो है वो समझते हैं वो कैसे निकालने हैं। सो टॉकिंग अबाउट, जब भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन जो है वो हमसे हमेशा 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 जो है वो पूछता है एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स के बारे में। तो हम एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझो। उसको समझने से पहले हम जो है वो क्या करते हैं, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं पहले वो लिख लेते हैं, एंड देन हम उसको जो है वो समझेंगे, राइट। तो एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, particulars, process profit, unrealized profit in opening stock, and unrealized profit in closing stock। तो इसके अंदर जो है वो ये अज्यूम देखो कि हमने जो है वो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। एंड फाइनली हमारा जो है वो क्या बन जाता है, टॉकिंग अबाउट कि फिनिश्ड स्टॉक हो जाता है, कि फाइनली हमारा जो है वो क्या होता है, फिनिश्ड स्टॉक होता है एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे 3 प्रोसेस हो गए एंड फिनिश स्टॉक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस प्रॉफिट जो है वो लिख देंगे, प्रोसेस प्रॉफिट जो है वो लिख देंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर कौन सा अमाउंट जो है वो लिखेंगे। देखो हमारा जो प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर ये वाला अमाउंट आया था और ये वाला दोनों सेम ही होगा क्योंकि कॉस्ट तो कुछ है नहीं, तो यही वाला जो अमाउंट है ना प्रॉफिट का अमाउंट है, ये तो प्रोसेस 1 का है। ऐसे ही जो है प्रोसेस बी का फिर बनाया, प्रोसेस सी जो है बनाया, सारा सारा जो है वो यहाँ पर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक। अब ये फिगर जो है वो हमें कहाँ मिलेगी, तो ये जो सबसे पहले हमने 2 नंबर वाला कॉलम लिखा था, यहाँ पर हमने प्रॉफिट का अमाउंट लिखा था, ये क्या है, ये क्या है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक ही है। और ये वाला अमाउंट जो है वो हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो है वो लिख देंगे, एंड हम माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम माइनस कर देंगे। एंड अब जो है वो यहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कौन सी फिगर जाएगी, जब हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा था तब हमने जो है वो प्रॉफिट का जो भी अमाउंट था वो हम जो है वो क्या करने वाले हैं, वो हम जो है वो यहाँ पर जो है वो लिख देंगे, वो हम यहाँ पर जो है वो लिख देंगे। एंड इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी, जो फिगर आएगी उसे क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो बोलेंगे। जब हम प्रोसेस के प्रॉफिट के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक ऐड अप कर देते हैं एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो जो फाइनल फिगर आती है उसे क्या बोला जाता है, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स भी जो है वो बोला जाता है।
एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स भी जो है वो क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है। सो आई होप आपको जो है वो ये बात जो है क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे। अब मैं आपको जो है ना एक इजी टेक्निक बताता हूँ जहाँ से आपको जो है ना, जैसे आप जो है इसको रिमेंबर जो है वो रख सकते हो। अब आप एक बात जो है वो समझ के चलो, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर लिखते हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड आता है, राइट। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक के अंदर, अगर ओपनिंग स्टॉक के अंदर कुछ भी लोडिंग है, कुछ भी लोडिंग है, मतलब कुछ भी प्रॉफिट वगैरह का एलिमेंट है या फिर कुछ भी लोडिंग है, तो वो जो है वो कहाँ पर आता है, वो जो है वो ऐड नहीं होता, वो क्या होता है, लेस होता है। तो वो लोडिंग वगैरह जो है वो कहाँ पर आ जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग। अगर मैं इसको दोबारा ना कोई एक वो जो है फ्रेश पीएनएल के अंदर जो है समझाऊं, तो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग जो है वो कहाँ पर आती है, क्रेडिट साइड पर आती है, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग। एंड अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग की बात करूं तो वो जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस होती है। कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर आ रही है डेबिट साइड पर, तो इसीलिए जो है वो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की जो लोडिंग है वो यहाँ पर आती है लिखी हुई। एंड अगर मैं जो है वो प्रोसेस प्रॉफिट की बात करूँ तो वो तो हमारी क्रेडिट साइड को बढ़ा रहा है, तो वो यहाँ पर लिख दिया हमने प्रोसेस प्रॉफिट। सो यस, हमने प्रोसेस प्रॉफिट यहाँ लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक की जो है वो लोडिंग यहाँ आ गई एंड क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग यहाँ चली गई। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, अगर आप केयरफुली जो है वो बातों को समझोगे, तो प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर ओपनिंग स्टॉक लोडिंग का माइनस में क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग, तो यही तो लिखा है हमने, प्रोसेस प्रॉफिट प्लस में अनरियलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक माइनस में अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। उससे हमारा जो है वो क्या निकल कर आ जाएगा, एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट जो है वो उसकी फिगर जो है वो निकल कर आ जाएगी। अगर अब मैं बात करूं, मैंने आपको जो है वो जब मैंने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का टॉपिक स्टार्ट ही करा था तो मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेप होते हैं। एक तो प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन, वो हमने कर लिया, एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट वो हमने कर लिया। अब हमारे पास हमें आ जाता है वैल्यूएशन जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का कैसे करेंगे। हमने जब भी क्लोजिंग स्टॉक का जो है वैल्यूएशन किया, हमने जो है वो एक रूल पढ़ा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो वैल्यूड करा जाता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर। एंड इसमें भी अगर मैं बात करूं तो हमारी एनआरवी तो बहुत ही कम चांसेस को, बहुत ही रेयर केसेस के अंदर दे रखी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो क्या माइनस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो ओनली कॉस्ट को ही जो है वो माइनस करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझो, हम जो है ना वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कैसे करा जाता है वो लिख लेते हैं एंड देन हम उसका जो है वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेंगे। सो वेट अ सेकेंड, हम जो है वो क्या करते हैं, वैल्यूएशन जो है वो लिख लेते हैं कि वैल्यू जो है वो कैसे करी जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पर्टिकुलर्स क्लोजिंग स्टॉक as given in question, unrealized profits in closing stock, and yes, process A, B, C and finished stock. Process A, process B, process C and finished stock, and finished stock. सबसे पहले आ जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक एज गिवन इन क्वेश्चन के अंदर कौन सा अमाउंट जो है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ ना, यहाँ पर 1, ये रेड पेन से जो है वो लिखा है 1, ब्राउन पेन वाला नहीं, ब्राउन पेन वाला तो वो जो है वो ओपनिंग स्टॉक है। ये क्लोजिंग स्टॉक जो 1 से लिखा हुआ है ना, ये वाला आपको जो है वो यहाँ पर लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक एज गिवन इन द क्वेश्चन के अंदर। एंड अगर मैं बात करूं तो यही जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वही जो मैंने वो वहाँ पर 1 वाली फिगर बताई है, वही क्वेश्चन के अंदर जो है वो दे रखी होती है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो हम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। एंड वी नो डैट कि हम जो है वो हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाता है, कॉस्ट पर उसे वैल्यू करा जाता है। सिंस अभी जो है वो इसके अंदर टोटल अमाउंट इंक्लूडेड है, इसके अंदर कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हमने जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो भी अमाउंट होगा वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो है फिगर ये कहाँ से आएगी। तो हमारे को क्या करना है, जो हमने अभी जो है वो समझा
कि यहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो हमने यहाँ पर भी माइनस करा था, यही सेम कॉपी पेस्ट जो है वो आपको कर देना है यहाँ पर। तो आपको जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक तो आपने अभी जो है वो समझ ही लिया था कि कैसे निकालना है, और वही जो है वो हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो माइनस कर दिया था, वही यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। वो वैसे भी जो है वो वही वाली फिगर जो है वो होती है जो क्वेश्चन के अंदर जो हमने वहाँ पर लिखी थी, टोटल में से जो है वो हमारा जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट था वही फिगर यहाँ पर है, और वही फिगर जो है वो एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट में गई थी। तो हमने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसमें से हमने अनरियलाइज प्रॉफिट जो भी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है वो हमने माइनस कर दिया। एंड अगर मैं फाइनली बात करूं तो मेरे जो है वो प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाती है, एंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही जो है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जो है अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की बात करूं तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।